कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि अफगानिस्तान के आसमान में उड़ रहे एक अमेरिकी फाइटर जेट पर अचानक दुश्मन मिसाइल दाग देते हैं। पायलट टेरी तुरंत डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट करता है, लेकिन बदकिस्मती से मिसाइल जेट से टकरा जाती है। विमान बेकाबू हो चुका था और बचने का अब सिर्फ एक ही रास्ता था, प्लेन से कूदना। बिना वक्त गंवाए केट और टेरी प्लेन से कूद जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो वे खुद को अफगानिस्तान के तपते रेगिस्तान के बीचों बीच पाते हैं। इससे पहले कि टेरी घायल केट की मदद कर पाता, अफगानी लड़ाके उन्हें घेर लेते हैं। दुश्मनों की अंधाधुंध फायरिंग में टेरी बुरी तरह जख्मी हो जाता है। तभी एक लड़ाका टेरी को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन केट अचानक उस पर हमला बोलकर उसे वहीं ढेर कर देती है। केट बहादुरी से दूसरे दुश्मनों पर भी ताबड़तोड़ फायरिंग करती है और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। अचानक एक और सैनिक सामने आ जाता है। केट ट्रिगर दबाती है, पर उसे पता चलता है कि उसकी बंदूक की गोलियां खत्म हो चुकी हैं। टेरी अपनी आखिरी हिम्मत जुटाता है और उस दुश्मन को गोली मार देता है। अपनी आखिरी सांसें गिन रहा टेरी केट से माफी मांगता है कि वह उन्हें इस मुश्किल से बाहर नहीं निकाल पाया। ये सुनकर केट पूरी तरह टूट जाती है और उसकी आंखें भर आती हैं। अब केट का सिर्फ एक ही मकसद था, किसी भी तरह रेस्क्यू टीम से संपर्क करना। दूसरी तरफ अफगानी फाइटर्स को पता चलता है कि उनका लीडर अभी जिंदा है और अमेरिकी फौज वहां से निकल चुकी है। केट अपनी जान बचाकर भाग ही रही होती है कि उसे दूर से दुश्मनों का एक बड़ा काफिला नजर आता है, जिसने पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी थी। खतरा देखती ही केट पास के एक पुराने बंकर की तरफ दौड़ती है, लेकिन बंकर तक पहुंचने से पहले ही दुश्मन उसे देख लेते हैं और उस पर गोलियों की बौछार कर देते हैं। अफगानी लीडर तो केट पर मिसाइल तक दाग देता है, जिससे वह बाल बाल बचती है। धमाके का धुआं साफ होते ही केट देखती है कि बंकर का दरवाजा खुल चुका है। वह बिना पलक झपकाए अंदर घुस जाती है। एक दुश्मन उसका पीछा करते हुए अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन केट अपनी पिस्टल से उसे वहीं ढेर कर देती है। अंदर का नजारा और भी खौफनाक था। केट के सामने सैकड़ों मीटर गहरी सीढ़ियां थीं। कोई और रास्ता न होने के कारण वह नीचे उतरने का फैसला करती है। जैसे ही वह बंकर की गहराई में पहुंचती है, उसे पीछे से दुश्मनों के आने की आहट सुनाई देती है। जान बचाने के लिए केट बंकर के और भी अंदरूनी हिस्से में चली जाती है, जहां एक बेहद गंदी बदबू आ रही थी। तभी उसकी आंखों के सामने एक ऐसा खौफनाक मंजर आता है जिसे देख उसकी रूह कांप जाती है। वहां एक लाश बेहद बुरी हालत में पड़ी थी। साथ ही केट को वहां एक रहस्यमयी डिवाइस और कुछ पुराने रिकॉर्ड्स मिलते हैं, जिनसे एक भयानक सच सामने आता है। यह सिर्फ एक बंकर नहीं, बल्कि इंसानों पर होने वाले डरावने एक्सपेरिमेंट्स की एक लैब थी। मौका पाकर केट बिजली की फुर्ती से एक दुश्मन की बंदूक छीन लेती है। अफगानी उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिससे एक कैप्सूल टूट जाता है और उसके अंदर रखी लाश जमीन पर आ गिरती है। जान बचाने के लिए केट पास ही के एक सुरंग के रास्ते में उतर जाती है। दुश्मनों का लीडर अपने आदमियों को हुक्म देता है कि केट को चारों तरफ से घेर लिया जाए। उधर पहरा दे रहा एक फाइटर उस गिरी हुई लाश को ढकने के लिए आगे बढ़ता है, पर उसे अंदाजा नहीं था कि वह कोई साधारण लाश नहीं, बल्कि एक जिंदा क्रिएचर था। संभलने से पहले ही वह क्रिएचर उस पर टूट पड़ता है। दूसरी तरफ केट इमरजेंसी एग्जिट तक पहुंचती है, जहां उसका सामना लीडर मलिक से होता है। तभी दूसरे फाइटर की चीखें गूंजती हैं, जिसे वह क्रिएचर नोच नोच कर खा रहा था। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर केट अपनी फ्लेयर गन से उस पर हमला करती है और जमीन पर गिरी राइफल उठाकर एक एक करके सबको ढेर कर देती है। केट वहां एक ग्रेनेड फेंककर सीढ़ियों की तरफ भागती है। तभी एक घायल अफगानी उसका पैर पकड़ लेता है, लेकिन अगले ही पल वह खौफनाक क्रिएचर उस आदमी के चेहरे को अपना निवाला बना लेता है। केट दहशत में बंकर से बाहर निकलती है और उस शैतान को अंदर ही कैद करने के लिए दरवाजे को जंजीरों से जकड़ देती है। तभी एक और दुश्मन सामने आता है, लेकिन क्रिएचर की दहशत देखकर वह भी वहां से दुम दबाकर भाग निकलता है। केट भी वहां से दूर भागती है, पर गहरे जख्मों की वजह से वह बेदम होकर गिर पड़ती है। वह दर्द कम करने के लिए दवा का सहारा लेती है और घिसटते हुए आगे बढ़ती है। तभी अचानक सामने से एक फौजी गाड़ी उससे टकराती है। जब फौजियों को पता चलता है कि यह उनकी अपनी साथी केट है, तो वे तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। अगले दिन केट को आर्मी कैंप ले जाया गया, जहां उसकी मुलाकात मेजर रॉय से हुई। केट ने मेजर को बंकर के अंदर चल रहे डरावने सच के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन रॉय ने उसकी बातों को वहम मानकर टाल दिया। रॉय का कहना था कि फिलहाल उनका पूरा ध्यान मुख्य मिशन पर होना चाहिए। केट ने गुस्से में उस भयानक क्रिएचर का जिक्र भी किया, पर रॉय अपने फैसले पर अडिग रहा। उसने केट से वह डिवाइस छीनकर कैंप के डॉक्टर के पास जांच के लिए भेज दिया। इसी बीच सैनिकों की एक टुकड़ी एक अफगानी कैदी को लेकर वहां पहुंचती है। बाहर सार्जेंट टॉम केट को शांत करने की कोशिश करता है, क्योंकि वह मेजर के रवैये से बेहद नाराज थी। बाद में जब केट का इलाज चल रहा था, तब सार्जेंट टॉम और जॉन्स उसके पास आए। उन्होंने कहा कि उन्हें केट पर भरोसा है, लेकिन वे वापस बंकर जाने से पहले पूरी सच्चाई जानना चाहते हैं। केट ने उन्हें वह रशियन लाइन लिखकर दिखाई जो उसने बंकर के दरवाजे पर देखी थी। उसे सब कुछ याद था, पर उसका मतलब पता नहीं था। तभी वहाँ मौजूद अफगानी कैदी बोल पड़ा, ये एक चेतावनी है, इसका मतलब है इसे खोलना मना है। उस आदमी ने दावा किया
कि सच केट के बताए मंजर से कहीं ज्यादा खौफनाक है। टॉम उलझन में पड़ गया। उसका मानना था कि अगर वहाँ रशियन भाषा लिखी है तो वह जगह 30 साल पहले बंद हो चुकी होगी। डॉक्टर ने बताते हुए कहा कि कोई भी इंसान इतने सालों तक बंद रहकर जिंदा नहीं रह सकता। इस पर कैदी ने रूह कंपा देने वाली बात कही, उस बंकर के अंदर जो है वह इंसान है ही नहीं। ये सुनकर पूरे कैंप में सन्नाटा पसर गया। शाम ढलते ही सैनिकों ने फैसला किया कि वे बारी बारी से पूरे एरिया का पहरा देंगे, क्योंकि अंधेरा होते ही कोई अनजाना दुश्मन उन पर हमला कर सकता था। उधर केबिन में मेजर रॉय कर्नल से बात कर रहा था। कर्नल उस डिवाइस रिकॉर्डर को जल्द से जल्द अपने पास मंगवाना चाहता था, लेकिन रॉय अब और अंधेरे में नहीं रहना चाहता था। उसने साफ कह दिया कि डिवाइस तभी मिलेगा जब उसे इस पूरे राज्य की सच्चाई पता चलेगी। वहीं दूसरी ओर बंकर के उस अंधेरे में वे खौफनाक जीव एक दूसरे को आजाद कर चुके। रात के सन्नाटे में सेरानो नाम का फौजी अपने साथी ड्वेन की जगह लेने आता है, लेकिन उसे पीछे से एक अजीब सी आहट सुनाई देती है। मुड़कर देखा तो ड्वेन गायब था। सेरानो उलझन में बैरिकेड के पास जाकर जांच करने लगता है। उसी वक्त डेव को कैंप में एक सड़ांध भरी बदबू महसूस होती है। जैसे ही वह आसपास देखता है उसकी रूह कांप जाती है। वे खौफनाक जीव सीधे बेस की तरफ दौड़ते हुए आ रहे थे। डेव पूरी ताकत से चीख कर सबको अलर्ट करता है। अलार्म बजते ही पूरी टीम पोजीशन ले लेती है और जो कुछ भी हिलता हुआ दिखा उस पर गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। अब मेजर रॉय को यकीन हो गया था कि केट का डर सच था। उसने सार्जेंट टॉम को ऑर्डर दिया, पूरी ताकत झोंक दो, एक भी नहीं बचना चाहिए। भीषण जंग शुरू हो चुकी थी। तभी अचानक एक क्रिएचर पीछे से ड्वेन पर टूट पड़ता है और पलक झपकते ही उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। ये मंजर देख सैनिकों के हाथ पांव फूल जाते हैं। सियाना घबराकर उस शैतान पर गोलियां चलाती है और उसे दीवार से नीचे गिरा देती है। पैरामेडिक मदद के लिए दौड़ता है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। तभी एक और क्रिएचर उछलकर सैनिकों पर हमला करता है, लेकिन टॉम की फुर्ती उसे मेजर की हट के अंदर जा पटक देती है। इससे पहले कि वह जीव संभल पाता, मेजर रॉय उस पर टूट पड़ता है और अपनी बंदूक से उसे छलनी कर देता है। गोलियों की बौछार ने उस क्रिएचर के शरीर के परखच्चे उड़ा दिए। बाहर कैंप में सैनिक अलग अलग दिशाओं में फैल चुके थे। तभी टॉम एक फ्लेयर जलाता है और जो नजारा दिखता है वह सबको दहला देता है। दूर अंधेरे से क्रिएचर्स की एक पूरी फौज उनकी तरफ बढ़ रही थी। दो सैनिक पलक झपकते ही उन दरिंदों का शिकार हो जाते हैं और वॉशरूम में छिपा तीसरा फौजी भी अपनी जान नहीं बचा पाता। अंदर केबिन में केट को अपने पास किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। एक क्रिएचर केबिन का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आता है और अपनी लंबी घिनौनी जुबान से केट को जकड़ने की कोशिश करता है। इसी बीच अफगानी कैदी अपनी बेदियां तोड़कर आजाद हो जाता है और फुर्ती से हथियारों का संदूक खोल देता है। वह एक बड़ा चाकू उठाता है और उस क्रिएचर्स की जुबान एक ही वार में काट देता है। केट भी गुस्से में भरकर उस क्रिएचर को मारती रहती है जब तक उसकी जान नहीं चली जाती। एक फौजी अपनी मशीन गन से अंधाधुंध फायरिंग कर रहा होता है। तभी एक क्रिएचर उसे मौत के घाट उतार देता है। फौजी के गिरते ही उसकी मशीन गन घूमते हुए फ्यूल कैंस पर गोलियां बरसाने लगती हैं। एक कान फाड़ देने वाला धमाका होता है और पूरा कैंप आग की लपटों में घिर जाता है। धमाके के बाद सामने खड़े आखिरी क्रिएचर को सैनिक मिलकर ढेर कर देते हैं। तभी मेजर रॉय देखते हैं कि उनकी बंदूक खाली हो चुकी है। इससे पहले कि वह रिलोड कर पाते, एक खूंखार क्रिएचर उन पर टूट पड़ता है। हालात बेकाबू देख केट, अफगानी कैदी और बाकी बचे हुए सैनिक अपनी जान बचाने के लिए बैरिकेड की तरफ भागते हैं। जैसे ही वे सुरक्षित जगह पहुंचते हैं, जॉन्स तुरंत उस कैदी को फिर से अपनी गिरफ्त में ले लेता है। पैरामेडिक के साथ मेजर की तलाश में निकल पड़ा। केबिन पहुंचते ही एक सैनिक क्रिएचर पर स्टन ग्रेनेड फेंकता है। मौके का फायदा उठाकर मेजर रॉय बेसबॉल बैट से उस पर जोरदार वार करते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं। सैनिक अपने ऑफिसर को बचाकर सुरक्षित आर्मरी ले जाते हैं, जहां बाकी टीम एक भारी कंटेनर खोलने की जद्दोजहद कर रही थी। तभी एक और क्रिएचर अचानक हमला कर देता है। केट फुर्ती से एक कुल्हाड़ी उठाती है और सीधा उस दरिंदे की पीठ पर चढ़कर उसे लहूलुहान कर देती है। टॉम आगे बढ़कर उसे पूरी तरह खत्म करता है और पूरा ग्रुप दौड़कर कंटेनर के अंदर छिप जाता है। अगली सुबह जब वे कंटेनर से बाहर निकलते हैं तो वहां का नजारा देख उनके होश उड़ जाते हैं। कैंप से न सिर्फ वे क्रिएचर्स गायब थे, बल्कि शहीद हुए सैनिकों की लाशें भी वहां नहीं थीं। काफी तलाश के बाद उन्हें एक क्रिएचर की लाश मिलती है। डॉक्टर विल्स जब उसकी जांच करते हैं तो हैरान कर देने वाले सच सामने आते हैं। इन जीवों के दांत अंदर बाहर हो सकते थे, चमड़ी लोहे जैसी सख्त थी, लेकिन शरीर के कई अंग बिल्कुल इंसानों जैसे थे। उन्हें यह भी समझ आ जाता है कि इन राक्षसों की सबसे बड़ी कमजोरी सूरज की रोशनी है। तभी मेजर रॉय केट से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगते हैं और कर्नल से मिली खुफिया जानकारी साझा करते हैं। रॉय बताते हैं कि सालों पहले यहाँ एक मिटियोर गिरा था, जिसके मलबे में रशियन वैज्ञानिकों को एक तबाह हो चुकी स्पेसशिप मिली। उन्होंने उस स्पेसशिप से मिले डीएनए और इंसानी डीएनए को मिलाकर एक सुपर सोल्जर बनाने की कोशिश की थी। ये सुनते ही केट की चिंता बढ़ जाती है। वह सबको बताती है कि उसने उस अंडरग्राउंड बंकर में ऐसे सैकड़ों कैप्सूल्स देखे हैं जिनमें इन जीवों की एक पूरी फौज तैयार हो रही है। अगर वे जाग गए तो तबाही
तबाही मच जाएगी। अब उनके पास वहां से भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। रेगिस्तान के बीचों बीच फंसी टीम के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती थी फ्यूल की कमी। हालात को देखते हुए उन्हें एहसास हो गया कि भागने का रास्ता बंद है और अब उन्हें यहीं डटकर इन दरिंदों का मुकाबला करना होगा। मेजर रॉय ने अटूट हौसले के साथ वादा किया कि वे आखिरी सांस तक अपने साथियों के साथ लड़ेंगे। तभी एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना हुई। टेबल पर पड़ी उस क्रिएचर की लाश अचानक जिंदा हो गई। उस मॉन्स्टर ने बिजली की फुर्ती से हमला किया और अपनी घिनौनी जुबान से केट का सिर निगलने की कोशिश की। मौत को सामने देख केट ने पूरी ताकत से अपना सिर उस क्रीचर पर दे मारा। मेजर रॉय को समझ आ गया कि अगर अब कुछ नहीं किया तो उनकी पूरी टीम खत्म हो जाएगी। उन्होंने ग्रेनेड निकाला और सीधा उस मॉन्स्टर पर कूद पड़े। एक जबरदस्त धमाका हुआ और मेजर रॉय ने अपनी जान देकर उस खतरे को खत्म कर दिया। टॉम अपने दोस्त को बचाने के लिए दौड़ा, पर मेजर अब इस दुनिया में नहीं थे। खुद को संभालते हुए टॉम ने उस अफगानी कैदी कबीर को आजाद करने का फैसला किया, क्योंकि कबीर की हर चेतावनी सच साबित हुई थी। हथियारों और बारूद का हिसाब लगाने पर पता चला कि अगली जंग के लिए उनके पास पर्याप्त गोला बारूद नहीं है। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। इससे पहले कि वे क्रिएचर्स उन पर हमला करें, वे खुद बंकर में घुसकर उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दें। इस सुसाइड मिशन के लिए सैनिकों ने कमर कस ली। टॉम ने योजना समझाई, हमें बंकर के अंदर विस्फोटक लगाकर धमाके से पहले बाहर निकलना होगा। टॉम, जेम्स, केट और कबीर, ये 4 जांबाज बंकर के अंधेरे में दाखिल हुए, जबकि बाकी सैनिक बाहर मोर्चा संभाले रहे। उन्होंने बिना वक्त गंवाए बंकर के कोने कोने में विस्फोटक फिट करना शुरू कर दिया। बंकर से बाहर निकलते वक्त टॉम की नजर जमीन पर पड़ी केट के लॉकेट पर पड़ती है। उसे उठाने के लिए वह जैसे ही मुड़ता है, एक दरिंदा अंधेरे से निकलकर उसे नीचे खींच ले जाता है। रेडियो पर टॉम की कराह सुनकर केट समझ जाती है कि वह मुसीबत में है। अपने दोस्त को मौत के मुंह में अकेला न छोड़ने का फैसला कर केट और बाकी सैनिक दोबारा उस पाताल जैसे बंकर में उतर जाते हैं। ऊपर वेक्स मिलिट्री गाड़ी में तैनात रहकर मोर्चा संभालता है, जबकि नीचे विल्स को रेडियो पर अलर्ट मिलता है, अगले 20 मिनट में पूरा इलाका खाली करो। समय रेत की तरह फिसल रहा था। उधर कैद में फंसा टॉम अपनी जेब में छिपे चाकू से उस क्रिएचर को ढेर कर खुद को आजाद कर लेता है। जैसे ही टीम लैब के बीचों बीच पहुंचती है, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहाँ उन सैनिक की लाशें बिखरी थीं, जिन्हें इन शैतानों ने अपना निवाला बनाया था। लेकिन सबसे खौफनाक था सेंट्रल कैप्सूल, जिसके अंदर एक विशालकाय मदर मॉन्स्टर तैयार हो रहा था। तभी टॉम पर पीछे से हमला होता है, पर केट की आवाज सुनते ही वह लैब की तरफ भागता है, जहां उसके साथी उस शिकारी को गोलियों से भून देते हैं। बाहर खतरा बढ़ रहा था। अफगानी फाइटर्स ने बंकर को घेर लिया था और वेक्स मशीन गन से उन्हें पीछे धकेलने में जुटा था। इधर एलिवेटर के पास डेव दर्जनों क्रिएचर्स से घिर चुका था। गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच उसने इमरजेंसी अलार्म बजा दिया। केट को एहसास होता है कि वे एक जाल में फंस चुके हैं। वे पीछे हटकर दरवाजा बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉन्स जानता था कि क्रिएचर्स दरवाजे का हैंडल घुमाकर अंदर आ सकते हैं। तुम सब यहाँ से निकलो, मैं इन्हें रोकता हूँ, जॉन्स चिल्लाता है और अपनी पूरी ताकत से उस हैंडल को जकड़ लेता है। सियाना खुद को पीछे रोक लेती है ताकि बाकी साथी सुरक्षित निकल सकें। जब टॉम को पता चलता है कि सियाना पीछे रह गई है, तो वह आखिरी बार अंदर जाने का फैसला करता है। वह आदेश देता है, अगर मैं 5 मिनट में ना आऊं तो बम धमाका करके यहाँ से निकल जाना। अंदर सियाना और ईके क्रिएचर के बीच खूनी जंग छिड़ती है। वह बहादुरी से लड़ती है, पर तभी एक दूसरा क्रिएचर पीछे से हमला कर उसका चेहरा नोच लेता है। सियाना वहीं दम तोड़ देती है। ये देख टॉम का खून खौल उठता है। वह ढाल और चाकू लेकर मौत के तांडव के बीच कूद पड़ता है। वहीं अपनी आखिरी सांसें गिन रहा जॉन्स अब थक चुका था। उसने अपनी टीम को बचाने के लिए मुस्कुराते हुए डेटोनेटर दबाया और खुद को धमाके के साथ उड़ा लिया। जॉन्स के आत्मघाती धमाके ने आसपास के सभी म्यूटेंट्स के परखच्चे उड़ा दिए। टॉम समझ चुका था कि अब एक पल की देरी भी मौत को दावत देने जैसी है। वह पूरी ताकत से बाहर की तरफ भागता है। बाहर एक अफगानी लड़ाका पैरामेडिक विल्स पर खंजर से जानलेवा हमला करता है, लेकिन विल्स जैसे तैसे खुद को बचाकर गाड़ी की गन एक्टिवेट कर देता है ताकि पूरी टीम को एलिवेटर के जरिए ऊपर खींचा जा सके। पर मुसीबत ने अभी साथ नहीं छोड़ा था। धमाके के कारण मैकेनिज्म डैमेज हो चुका था और मिलिट्री गाड़ी बेकाबू होकर ढलान की ओर बढ़ने लगी। विल्स उसे रोकने की कोशिश करता है। वहीं एलिवेटर के अंदर केट, कबीर और डेव दर्जनों क्रिएचर्स से मौत की जंग लड़ रहे थे। तभी एक क्रिएचर डेव के सिर पर जोरदार वार करता है और वह वहीं दम तोड़ देता है। हालात हाथ से निकलता देख विल्स चलती गाड़ी से कूद जाता है। तभी कबीर को सीढ़ियों के ऊपर मिलिट्री व्हीकल नजर आता है, लेकिन ईके क्रिएचर उसे जकड़ लेता है। कबीर समझ जाता है कि अब उसका अंत करीब है। वह आखिरी बार चिल्लाकर केट को प्लेटफॉर्म से कूदने को कहता है। केट के कूदते ही एक भयानक विस्फोट होता है, जिसमें कबीर खुद को कुर्बान कर उन सभी क्रिएचर्स का खात्मा कर देता है। धुएं और मलबे के बीच आखिरकार केट और टॉम एक दूसरे से मिलते हैं। दूसरी तरफ विल्स दुश्मनों से घिरा हुआ था, पर ऐन मौके पर बैकअप टीम वहां पहुंचती है और गोलियों की बौछार से दुश्मनों का नामो निशान मिटा देती है। तभी आसमान
आसमान में एक मिलिट्री प्लेन गर्जना करता है। टॉम, केट और विल्स तुरंत एक गाड़ी में बैठकर वहां से भागते हैं। सरकार इस राज्य को दफन करने के लिए न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ देते हैं। एक जोरदार धमाका होता है और पल भर में रेगिस्तान का कई किलोमीटर का इलाका राख के ढेर में बदल जाता है। इस पूरी तबाही में सिर्फ ये 3 लोग ही जिंदा बच पाए। वे जान चुके थे कि यह हमला सच्चाई को दबाने के लिए किया गया था। वे उस खौफनाक जगह को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को